तो अब हमारा जो सफ़र है शुरू हो रहा है कैलगरी से हम जा रहे हैं वैंकूवर 950 किलोमीटर के करीब है यहाँ से कैलगरी से, और वही ट्रांस कनाडा हाईवे हम यहाँ से ले रहे हैं। इसमें हमें तकरीबन 10.5 घंटे का टाइम, जो 10 घंटे 10.25 घंटे का टाइम जो है वो जीपीएस बता रहा है, लेकिन हमें रास्ते में रुकना भी है तो हमें कोई एक्स्ट्रा 2 घंटे ऐड कर लें तो हम 12 साढ़े 12 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। और कुछ रास्ता जो वाइल्ड फायर्स की वजह से थोड़ा सा डिटूर भी वो करवा रहा है हमें, तो उसकी वजह से भी ऐड अप हुआ है, तकरीबन आधे पौने घंटे का फ़र्क पड़ गया आराम से। तो वो कौन सा रास्ता है जो उसने डिटूर कराया, ये मोहम्मद ने सेट किया है इसको, कितना टूर कौन से एरिया से डिटूर करा रहा है वाइल्ड फायर्स की वजह से? तो पहले हम साउथ वेस्ट ही जा रहे थे, सीधा रास्ता था ऑलमोस्ट कैमलूप से जाकर। अब हमें थोड़ा सा नॉर्थ जाना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, और फिर नीचे आना पड़ेगा फिर भी कैमलूप से ही जाएंगे, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले था अराउंड 700 किलोमीटर्स, अब है 950 किलोमीटर्स। तो ये तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ गया। तो तू 30-40 मिनट्स का कह रहा था पहले मुझे। अच्छा, तो ये 2 घंटे का फ़र्क पड़ गया हमें तकरीबन कोई जो वाइल्ड फायर्स हैं उनकी वजह से। तो पहले कैमलूप्स की तरफ से जा रहे थे, अब कहाँ से जा रहे हैं? कैमलूप से जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा। वो दूसरा भी एक रास्ता था ना, वो बता रहा था कि आप वहाँ से आ सकते हो, वो कौन सा रास्ता? वो कह रहा था कलोना की तरफ से। तो हमने वो ट्राई किया कलोना की तरफ। वो ज़्यादा दूर है, वो 12 घंटे। वो 12 घंटे का सफ़र बनता है। हमने फिर बहुत नीचे जाना पड़ेगा, फिर अच्छा, कलोना की तरफ से नहीं जा रहे, और उधर वाइल्ड फायर भी हो रहे हैं। उधर वाइल्ड फायर भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वही प्लान था ना जाने का। तो वाइल्ड फायर की वजह से हम कलोना की तरफ से नहीं जा रहे, कैमलूप्स की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन वो भी पहले हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे वापस और वो डिटूर लेंगे। चलो दैट्स गुड। तो एज लॉन्ग एज हम ठीक जा रहे हैं और खैर खैरियत से पहुंच जाएं, दैट्स फैंटास्टिक। कैलगरी से जो वैंकूवर जाने का रास्ता है, ये मैंने सुना है कि ये भी काफ़ी अच्छा सीनिक रास्ता है। ये वही स्ट्रीट हाईवे है जो हमने ली थी जब हम कैलगरी सिटी में आ रहे थे। उतर के कॉफ़ी शॉफ़ी लेने के लिए इधर से हाईवे से कैनमोर में उतरे हैं। अब यहाँ से लेते हैं कॉफ़ी। स्टारबक्स थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा टाइम तो ज़ाया होगा, लेकिन ये है कि ये जो एक सुबह से कॉफ़ी नहीं पीना। ये है कैनमोर, ये यहाँ पे जहाँ मैं स्टारबक्स के लिए रुका हूँ कैनमोर में। बड़ा खूबसूरत टाउन है। अगर मैं आपको इधर से पीछे से आप देखो, इसका व्यू देखो ना, ये बिल्कुल बैंफ के साथ है। और ये मैं उस दिन यहाँ पे आया था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो ये ग्रॉसरी स्टोर पे मैं रुका था, तो मुझे ये टाउन बड़ा अच्छा लगा था। बहुत खूबसूरत टाउन है। मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं जो रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तकरीबन घंटा की ड्राइव है कैलगरी से। अब उससे बड़ा खूबसूरत टाउन है, मुझे बहुत पसंद आया। ये बिल्कुल आप ऐसा समझो कि आप बैंफ के इलाके में रह रहे हो। बैंफ से थोड़ा सा साइड पे मोर अफोर्डेबल और थोड़ा सा रेजिडेंशियल लाइफ। ब्यूटीफुल। लेट्स मूव। अब निकलते हैं और अब ज़रा
क्विक एक्शन करना है ताकि जल्दी से हम वैंकूवर के करीब तक पहुँचे। योहो आ गया जी, योहो, वेलकम टू ब्रिटिश कोलंबिया। नाउ वी ऑफिशियली हम एंटर हो गए हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। ये सीन चेक करें जी आप, मैं कहता हूँ कमाल है। ये ब्रिटिश कोलंबिया जो है, इसमें एंटर होके अब ये देखते हैं कितना को स्टीप जाती है। उन्होंने चेक कराए हैं, कहते हैं जी यहाँ से जाने के बाद आपको ब्रेक पैड डलवाने पड़ते हैं। चश्मे निकल के आ रहे हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हुए हैं, गेम थोड़ी बदल गई है। जो ही ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हुए हैं, सीनरी बदल गई है, दुनिया बदल गई है यार। ब्रिटिश कोलंबिया बहुत ही खूबसूरत है, मगर उसने हल्की सी अपनी झलक दिखाई है। वो एक छोटा टाउन था, क्या नाम था, फील्ड टाउन या फील्ड टाउन, वो मैंने लेफ्ट साइड से देखा। वो इतना को खूबसूरत टाउन था, इतना को क्लियर वाटर, और वो स्मार्ट था। लेकिन वो टाइम नहीं है कि इधर रुकें, फिर नहीं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, तो बाकी व्यूज़ नहीं देख सकेंगे। तो इधर तो हर 5 मिनट बाद एक ऐसी चीज़ आती है जिस तरह आपको दिल करता है आप रुकें। तो उम्मीद है कि ये GoPro जो है ये सब कुछ कैच कर रहा है। लेकिन ये GoPro का ये है कि उसके सामने कीड़े जो हैं वो इतने आके लगे हैं कि वो पता नहीं उसका व्यू जो है इतना क्लियर पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दरमियान में गंदगी तो नहीं आ रही। भी कोशिश करते हैं इसको कहीं रोक के इसको दोबारा साफ़ कर लें, क्योंकि कीड़े तो लगते हैं, सारा पहाड़ी इलाका है। तो बहरहाल ब्रिटिश कोलंबिया आला। अभी पहला इंप्रेशन जो ब्रिटिश कोलंबिया का पड़ा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जिस तरह जैस्पर था। और ये ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा बिल्कुल साथ साथ हैं। और साथ ही एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब अल्बर्टा भी प्यारा होना शुरू हुआ है, जब ये इसके करीब वाला हिस्सा जो था, जैसे मैंने नोट किया था जब मैं जैस्पर से निकल के बैंफ, और बैंफ से जब मैं कैलगरी की तरफ गया हूँ, तो वो अल्बर्टा की ब्यूटी वो ख़त्म होती जा रही थी। अल्बर्टा इसका मतलब है कि खूबसूरत है, जो ब्रिटिश कोलंबिया के बॉर्डर के ऊपर है। राइट मोहम्मद जी? अभी तक जो मैंने देखा है, मुझे बाकी नहीं पता अल्बर्टा का सीन। हाँ ठीक है, एडमिंटन से आते हुए भी था, रीजनेबल था। लेकिन यार ये ब्रिटिश कोलंबिया तो तबाही है। यहाँ पे स्पीड 90 है, स्पीड भी कम है, ज़रा आराम से चल रहे हैं। तो एंजॉय करते हैं। कैलगरी अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर जो हम जा रहे हैं, इसको एंजॉय करते हैं। बर्बादिया यार, पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं उधर अंदर जाके वज़ू करके आया हूँ, मैंने कुरूली की है, सब कुछ किया है। मोहम्मद ने आके बताया कि उधर नोटिस लगा हुआ है कि वाटर कंटेमिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे दान साफ़ ना करें। और मैंने तो कुरूलियाँ की हैं भाई तो अब पता नहीं क्या होगा। अब मैं इससे कुरूली करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड? वो बिल्कुल सिंक के साथ ही लगा हुआ। मैंने पढ़ा ही नहीं यार। अगर ये पानी इस तरह था तो किया, कहते हैं पानी हाथ धो के भी सैनिटाइज करें। चलो खैर, अब देखते हैं क्या होता है। अब पता नहीं क्या होगा यार, ये हो जाएगा क्लियर पता चले कुछ और है। क्या कंटेमिनेशन किस टाइप की है? क्या बायोहैजर्डस। वो क्या करेगा? बायोकेमिकल अंदर हो जाएंगे? हाँ हैं? तो केमिकल करेंगे क्या? वो पता नहीं। इतना तो साइंस का स्टूडेंट है, तुझे पता ही नहीं।
तो ये बेबी कुकम्बर लिए हैं मैंने, ये खीरे छोटे वाले, ये बड़े टेस्टी होते हैं। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं। मैं अगर रास्ते में जो है ना यही खाते जाएंगे। ये फजूल चिप्स और दूसरी चीज़ खाने से, फल ले लिए, पीच ले लिए, एप्पल ले लिए हैं, और क्या लिया हमने, बनानास लिए हैं, वो सारे ऑर्गेनिक वाले लिए हैं। तो ये रास्ते में ही खाते जाएंगे, काम सेट हो जाएगा। यार वो रास्ते से बेगल और चीज़ें खा खा के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मीट वगैरह तो हम खा नहीं सकते, हलाल नहीं मिलता रास्ते में। तो बहरहाल लेट्स सी, सफ़र जारी रखते हैं, खाते पीते हैं, याशी करते हैं। कंटामिनेशन वाला पाउडर पहले भी पी लिया, चलो अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने ट्रांस कैनेडा हाईवे जो है इसका मैप लगाया हुआ है, ये रॉजर्स पास के ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर ये जो लाइंस हैं ये सारी क्रॉस कर रही हैं कि कनाडा से यूएसए के कैसे जाता है। ये इसकी यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। ये ब्यूटीफुल जर्नी है, दिल करता है हर 10 मिनट बाद रुक जाएं और बस रुक के देखें, लेकिन दिल नहीं भर रहा। तो अभी मूव करते हैं यहाँ से। वाइल्ड फायर थी वो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, सारे दरख्त जले हुए हैं। ये तो ये ग्रीन दरख्त होते हैं, ये सारे जले हुए हैं। ये बड़ी डेडली थी। ये इधर कम है क्योंकि ये इतना नहीं एरिया इम्पैक्ट हुआ। जितना फर्दर जंगल के अंदर जाते जाओ बहुत ज़्यादा चली थी, पता नहीं कितने महीनों से चल रही है। देखो पूरा पहाड़ ऊपर से चले हुए हैं, चल के जंगल जो है वो गंजे हो गए। रेवलस्टोक आ गया जी। क्या बात है जी, रेवलस्टोक ने तो पूरा जंगल में मंगल किया हुआ है। रमटा भी है और समटा भी है। Here you go. किधर जाना है? राइट चल। ये जी आ गए सबवे, यहाँ से खाते हैं। वो आगे टिम हॉर्टन्स भी है ना? हाँ थैंक यू। वो अंदर से इशारा मुझे कारी करती है, कुछ नहीं है खाने को। बड़ा मैं को तैयार हो गया था खाने के लिए। उसने कहा जा सकते हैं इधर हम? ऐसे हैं। रेवलस्टोक पे रुके हैं, यहाँ हम स्टारबक्स से ले रहे हैं कॉफ़ी वगैरह और साथ थोड़ा सैंडविच। बस यहाँ से लेते हैं ये और निकलते हैं क्योंकि आगे हमारा 5.5 घंटे का और सफ़र है। यार छोटी छोटी जगहों पे कितने प्यारे स्टारबक्स और कितने प्यारे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं और साथ स्टोर हैं।
मैंने ये रैप लिया, स्पिनिश रैप विद कॉफ़ी। तूने क्या लिया? It's potato egg wrap. Oh no, you have to go straight like this. अच्छा यार, टाउन बनाया हुआ इन्होंने, लोग यहाँ पे रुकते हैं और ये सारा। लेकिन ये गैस बहुत महंगी बेच रहा है, 180 की। बड़ा भाई ट्रैफिक है शहर की, सारे लोग ही रुक जाते हैं। ये कौन सा रिवर है भाई? ये बो होगा। वो कहाँ, वो खत्म हो गया। कोलंबिया रिवर, वी आर ऑन कोलंबिया रिवर, वाओ बेबी, वी आर ऑन कोलंबिया रिवर। आ गया जी कोलंबिया रिवर। कैलगरी से वैंकूवर का ये जो मैं रास्ता चल रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कि कोई ऐसा वक्त नहीं आया पिछले कोई, मैं 550 किलोमीटर से अभी तक मैं चला रहा हूँ, एक नहीं आया मिनट कि जब कोई ऐसा बोरिंग किस्म का रास्ता हो। दरमियान में जो टाउन्स आ रहे हैं, दरमियान में जो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइफ आती है। ये नहीं कि कोई रास्ते में उजाड़ है, कोई लाइफ नहीं है, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ आता है। और मैं तो बड़ा स्पीचलेस हुआ हूँ, मतलब कि समझ नहीं आ रही मैं किधर रुकूँ और किधर ना रुकूँ। वही मैं अभी दोस्त से बात कर रहा था, उससे मैं कह रहा था यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं किधर रुकूँ। कहता है ऐसा ही होता है, ये तो मैं मतलब कि महीना भी इधर चलता रहूँ और मैं रुकूँ तो वो भी नहीं मैं कर सकूँगा जस्टिफाई कि मैं सही जगह पे कहीं पे मैंने मिस किया। तो ये बहुत सीन है, अमेजिंग, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। तो अभी मेरा यहाँ से रास्ता और तकरीबन 4 घंटे का और रास्ता रह गया, और कोशिश है मेरी कि मैं जल्दी ज़रा करूँ, यहाँ से निकलूँ, ताकि मुझे वो ना हो कि अंधेरा हो जाए। क्योंकि अंधेरा हो जाए ना तो फिर वो रास्ते में बहुत आ जाते हैं, क्या नाम है, एनिमल्स का सिलसिला बहुत शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे मूस जो हैं वो तो बहुत ही निकल आते हैं यार, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है रात के ऊपर चलाना। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको निकलूँ 9:30 के बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा। इस वक्त यहाँ पे 7 बजे का टाइम हो गया, और मुझे कोशिश करनी है कि मुझे 9:30 से पहले इन वैलीज़ के अंदर से निकलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चलाना। रिकमेंडेड नहीं है कि आप इधर चलाओ। तो गाड़ी मैंने छिक के रखी हुई है, लेकिन रास्ते काफ़ी जिगजैग हैं। तो बहरहाल अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये एडिट करना वीडियो मुश्किल तरीन काम होगा कि इसको मैं कैसे एडिट करूँगा, क्योंकि मकसद है कि अगर साइट सीइंग दिखानी है तो दिखानी है। तो मैं कोशिश कर, ये वीडियो थोड़ी मेरे ख्याल में डेफिनेटली लंबी होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी जिनको साइट सीइंग का शौक़ है। तो ये सीन है सारा। तो बस अपना सफ़र यार जारी और सारी रखते हैं, और दुआ करते हैं कि खैरियत से वैंकूवर पहुंच जाएं। मैं इस वक्त कैमलूप्स में हूँ, जहाँ पे बच्चों की रिमेन्स मिली थी। 100 साल बाद नेटिव बच्चे थे, उनको यहाँ पे लेके आते थे, यहाँ पे हॉस्टल्स में रखते थे, ब्रेन वॉश करते थे, उनको यूरोपियन स्टाइल बनाते थे, उनको उनकी लैंग्वेज नहीं बोलने देते थे, उनको उनका रिलीजन चेंज करते थे। और जो बच्चे नहीं रिलीजन चेंज करते थे या शायद रेजिस्ट करते होंगे, उन बच्चों को मार के
ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये रेड बिल्डिंग, ये वो स्कूल है कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंसी स्कूल, ठीक है। यहाँ पे इन बच्चों को रख के, और ये 100 साल बाद पता चला कि उन बच्चों को वहीं मार के उनको स्कूल के नीचे ही इन्होंने दफना दिया। तो ये एक स्कूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेजर है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ से मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे स्कूल ये नेटिव बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आते थे, उनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहते थे। तो ये वो जुल्म है जिसको इन्होंने छुपा के रखा, और ये कुछ साल पहले जो है ये रिवील हुआ, जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी माफ़ी मांगी, पॉप जब आए उन्होंने भी माफ़ी मांगी। तो ये जुल्म था जो यूरोपियन ने यहाँ के आके नेटिव लोगों के साथ किया था, मासूम बच्चों को मार के नीचे दफना दिया। तो मैं ये कैमलूप्स BC के अंदर यहाँ पे आया हूँ, और ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये वो स्कूल है। 1969 में स्कूल को बंद कर दिया था। तो ये था, मैं चाहता था आपको पता चले कि ये वो जगह है। चलो, और ये जो देखिए कितनी खूबसूरत वैली है, तकरीबन वैंकूवर से 350-400 किलोमीटर दूर ये वैली है। और मैं अभी वैंकूवर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये रास्ते में रुक के आपको दिखाऊँ। ये देखे जी, ये मौसम एकदम बदला है और एकदम काली घटा छा गई है। तो मेरा दोस्त मुझे ये बता रहा था कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, और तू आज आया तो साथ ही बादल और बारिशों का सिलसिला होता है। क्या देख ले, फिर हम भी रहमत बन के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओ तेरी खैर हो गई शुरू। अब देखिए बारिश होती कैसे है, बड़ी तेज बारिश होती है यहाँ पे, अल्लाह रहम करे। मैं तो जाने लगा साइड में, लेकिन ये पहले ट्रक को क्रॉस कर रहे। चेक करो भाई, चेक, बारिशिंग चेक करें, और हवा का प्रेशर जो आ रहा है, हवा भी बहुत तेज़ है। गाड़ी पे इस तरह झटका लग रहा है। ये साइड पे गई है गाड़ी अभी। या ये चेक करें, ये अब हम हिल से नीचे जो उतर रहे हैं ना, ये एक इंटरेस्टिंग है। इसकी स्पीड भी अब यहाँ पे 90 हो गई है, और हम हिल से नीचे उतर रहे हैं, और 18 किलोमीटर तक हमने नीचे उतर रहे, राइट। 18 किलोमीटर अब हम नीचे जाएंगे। पहले हम पूरा पहाड़ चढ़ के आए हैं। अभी इस रोड के ऊपर हमें 184 किलोमीटर चलना है। यार वो सीन चेक कर, वो चेक कर यार, वाह बहुत आला। ये आ गए जी मेरिट। यार मैंने BC के अंदर जो भी देखता हूँ ना, मतलब कि बड़ी स्टैब्लिश टाउन होता है, मतलब कि वेरी नाइस यार। कितना खूबसूरत है यार ये टाउन, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ की लाइफ, ये देखो कितनी। BC इज अमेजिंग, मतलब कि अमेजिंग यार। बड़ी डेवलपमेंट है यार, बड़ी डेवलपमेंट है। ये कितने यार, मुझे तकरीबन 750 किलोमीटर हो गए गाड़ी चलाते, और ये वही सिलसिला चल रहा है। और इतनी डेवलपमेंट, अभी देखो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, और ये हर थोड़ी देर बाद टाउन आते हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत टाउन आते हैं। ये चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था कि nobody can match BC, ब्रिटिश कोलंबिया को नहीं मैच कर सकता कोई। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या ख्याल है मोहम्मद? मगर कोई है इसका मैच? क्योंकि कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं दो कंपैरिजन, मैं बहुत मुल्कों में फिरा हूँ यूरोप के, मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना खूबसूरत ये है, मैंने नहीं देखा। This is huge, beautiful, it's very well developed.